हेलो एंड वेलकम बैक टू गाड़ीवाड़ी.com। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव और फाइनली मैं लेकर आ चुका हूं टाटा पंच ईवी 2026 का एक डिटेल्ड रेंज टेस्ट। और काफ़ी कुछ ऐसा आया है कि अब इस गाड़ी को आप कह सकते हैं कि आपके घर की पहली गाड़ी बन सकती है और एक मस्ट हैव ईवी बन सकती है आपकी फैमिली के अंदर। टाटा पंच ईवी पूरा एसयूवी वाला स्टांस, बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ ऐसे फीचर्स अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जिसके बाद आपको लगेगा नहीं कि इस छोटी सी गाड़ी में कुछ और होना चाहिए था। जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स आ गई हैं, 360 डिग्री कैमरा है, बड़ा इंफोटेनमेंट, फुल डिजिटल स्पीडो कंसोल, सनरूफ के साथ साथ यहाँ पर सब कुछ दे दिया यार। मतलब देखेंगे ना आप तो 12,70,000 रुपये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की कीमत है और 10,90,000 में आप इसका 40 किलोवाट आवर्स का बेस वेरिएंट खरीद सकते हैं। दिल्ली जैसे काफ़ी जगह पर आपको रोड टैक्स नहीं देना पड़ता, तो आप 40 किलोवाट आवर्स का जो वेरिएंट है वो लगभग 11.5 लाख रुपए ऑन रोड में लेकर आ सकते हैं अपने घर। और एक फुल चार्ज में कंपनी का ये दावा है कि 355 किलोमीटर ये गाड़ी चलने वाली है। 40 किलोवाट आवर्स की मैं बात कर रहा हूँ और 355 किलोमीटर का मतलब ये है कि आप दिल्ली से जयपुर जैसी जर्नी भी कर सकते हैं। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको आउट स्टेशन ड्राइव किसी भी ईवी के साथ में अगर उसका बैटरी पैक 75 किलोवाट आवर से नीचे है। बट अगर आप करना चाहें तो दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से जयपुर, मुंबई से पुणे जैसी आप ड्राइव आराम से कर सकते हैं इस गाड़ी के साथ में। अब लेकर निकलते हैं इसको। मैं हूं आज कोची के अंदर और इस गाड़ी का करने वाला हूं 100% से 0% जब तक इसकी बैटरी खत्म नहीं हो जाती, जब तक इस गाड़ी को मैं चलाने वाला हूं और आपको बताऊंगा एक फुल चार्ज में गाड़ी कितने किलोमीटर चलती है। गाड़ी का जो ओडो है वो है 542 किलोमीटर पर। बैटरी यहाँ पर फुल चार्ज है और लेकर निकलने का वक्त हो चुका है इस गाड़ी को। जो ड्राइव सिलेक्टर का काफी कमाल का है, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड। हम गाड़ी को इको मोड में शिफ्ट कर रहे हैं और एसी ऑन रहने वाला है। टाटा पंच ईवी 2026, इस गाड़ी के आने से पहले जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स आई ना, उनमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अड़चन आई होगी हर तरीके से। चाहे वो प्राइसिंग से रिलेटेड आई हो, चाहे वो रेंज से रिलेटेड आई हो, चाहे वो चार्जिंग स्पीड से रिलेटेड आई हो, चाहे वो लुक से रिलेटेड आई हो या फीचर से रिलेटेड आई हो। तो काफ़ी सारे बैरियर्स थे इस गाड़ी के आने से पहले और अब टाटा मोटर्स ने एक ऐसा कमाल किया है पंच ईवी 2026 के साथ में। सबसे पहले बात करेंगे प्राइसिंग की। 9.69 से 12.59, क्या कमाल की प्राइसिंग रखी है। लगभग 2-2.5 लाख रुपए कीमत कम हुई है और अब एक ऐसी कीमत आ गई है जहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हैं अपने घर के अंदर, अगर आप कोई पहली ईवी खरीद रहे हैं या अपनी लाइफ की कोई आप पहली गाड़ी खरीद रहे हैं, इस कीमत के अंदर आपको 1 रुपए से भी कम कॉस्टिंग आने वाली है। रनिंग कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप कोई एक्टिवा या कोई बाइक ऑन करते हैं ना, तो उसमें भी लगभग रनिंग कॉस्ट आता है 3 रुपए किलोमीटर। बट इस गाड़ी की एक आइडिया है मुझे कि 80 पैसे पर किलोमीटर के आसपास की आपको रनिंग कॉस्ट पड़ने वाली है। दूसरा कमाल किया है प्राइसिंग के बाद टाटा मोटर्स ने पैकेज के अंदर। दिखने में कमाल है, बढ़िया एक एसयूवी स्टांस है, 195 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है, काफ़ी ऊंचा आप बैठते हैं और फीचर्स भर भर के दिए हैं। एज इन ड्राइवर अगर मैं बात करूं तो मुझे ड्राइविंग के जो सबसे काम के फीचर्स लगते हैं ना, एक तो लगता है कि स्टीयरिंग बढ़िया आपको यहाँ पर एक फीडबैक ऑफर करे जो यहाँ पे मिल रहा है, अच्छा वेट है। दूसरा, ड्राइवर अपनी सीट को ऊपर नीचे एडजस्ट कर पाए, इसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट है। तीसरा, लंबी ड्राइव पर जाते हैं, ज़्यादा देर के लिए ड्राइव करते हैं तो बैक में स्वेटिंग वगैरह काफ़ी होती है मुझे, उसके लिए यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स आ गई हैं। फोर्थ, ORVM से वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो जाएं, आपको दूर दूर हाथ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एडजस्ट करने के लिए, वो भी इसके अंदर है। फिफ्थ, एक अच्छा साउंड सिस्टम हो, वो भी इस गाड़ी के अंदर है। सिक्स्थ, एक अच्छी ग्रिप स्टीयरिंग ऑफर करे तो बढ़िया यहाँ पे लेदर ग्रिप आपको मिल जाती है। सेवन्थ, ऑटो डिमिंग IRVM भी है। एट्थ, कभी कभी अगर आप पहाड़ी रास्तों के ऊपर या कहीं बढ़िया स्किनिंग रूट के ऊपर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो अगर कभी आनंद लेना हो, वैसे ज़्यादा काम की होती नहीं है सनरूफ, बट कभी लेना हो, बढ़िया से एक एटमॉस्फेयर फील करना हो, तो आप यहाँ पर ये सनरूफ जो देख रहे हैं ना, इसको भी आप ओपन कर सकते हैं। ड्राइवर के लिए सबसे काम का फीचर ये वाला है और आप इसको ओपन कर सकते हैं। स्लाइड तो नहीं है बट ठीक है। 9th, बढ़िया से कप होल्डर्स हों। 10th की मैं अगर बात करूँ तो अब जब भी गाड़ी को रोकें, गाड़ी से उतर रहे हो तो आपको मैनुअली वो हैंड ब्रेक खींचने की ज़रूरत पड़ती है ना, यहाँ पे ऑटो पार्किंग मिला है आपको, जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक्स के साथ में आया है। 11th, पुश स्टार्ट बटन हो,
वो भी इसके अंदर है। जेब से चाबी निकालने की जरूरत नहीं है। 12th की बात करूँ, अगर आप रात को गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो एक अच्छा हेडलाइट सेटअप हो तो बढ़िया आपको यहाँ पे एलईडी हेडलाइट्स मिल जाती हैं, फॉग लाइट्स मिल जाती हैं इस गाड़ी के अंदर। और रिवर्स पार्किंग कैमरा कमाल का है। रात के समय मैंने इस गाड़ी का रिवर्स पार्किंग कैमरा देखा, और इतना ही नहीं, इसमें 360 डिग्री कैमरा भी आ गया है। तो पार्किंग में जब आप गाड़ी को पार्क कर रहे हो या फिर आपकी वाइफ पार्क कर रही हो, तो ये जो फीचर है ना, ये काफ़ी काम कर रहा था। एक टॉप व्यू दे देता है और क्वालिटी भी कमाल की। और इतना ही नहीं, ये ब्लाइंड व्यू का भी काम करता है। कभी आप जैसे साइट एंड इंडिकेटर आप ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर इस कैमरा से पीछे का व्यू दिखने वाला है, और लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड दिखाई देने वाला है। तो ये भी एक कमाल का फीचर इंट्रोड्यूस किया है टाटा मोटर ने पंच ईवी के अंदर। तो मतलब कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पैकेज के अंदर फीचर्स के साथ में। तीसरी बात, जब भी आप एक ईवी खरीदते हैं ना, तो सबसे बड़ा डर होता है कि यार रेंज कितनी मिलेगी। अब 10-12 लाख 15 लाख में जो भी गाड़ियाँ खरीदते हैं ना, वो 200-250 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलती हैं, क्योंकि उनमें बैटरी पैक वही 25, 30, 32 किलोवाट आवर्स का आता है। टाटा मोटर ने यहाँ भी एक कमाल किया है। बैटरी पैक की साइज़ में कोई डिफरेंस नहीं आया, बट सेल्स इंक्रीज करके उसको कर दिया है 35 से 40 किलोवाट आवर्स। और ये जो 5 किलोवाट आवर्स है ना, ये इतने काम का है कि आप अगर लंबी ड्राइव भी प्लान कर रहे हैं, आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, आप दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, आप दिल्ली से देहरादून जा रहे हैं, तो आप जा सकते हैं। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि लॉन्ग ड्राइव के ऊपर आप ईवी को लेकर जाएं, बट फिर भी अगर आप करना चाहें, पैसा बचाना चाहें, थोड़ा सा, आपके 2 घर हैं, एक दिल्ली में है, एक आपका होम टाउन जयपुर, चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ साइड कहीं है, फिर तो प्लान कर सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आप गाड़ी को रात को चार्ज कर सकते हैं। तो वो एक कमाल किया है टाटा मोटर्स ने बड़ी बैटरी पैक के साथ में, और इसी वजह से आज हम इस गाड़ी को कोची से टूवर्ड्स कोयम्बटूर ले जाने का प्लान कर रहे हैं। फोर्थ अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी चीज़ इस गाड़ी के अंदर जो हुई है, वो हुई है वारंटी की। अब आप ईवी खरीदते हैं, डर रहता है यार बैटरी का 2, 4, 5, 10 साल के बाद क्या होगा। तो कंपनी ने फर्स्ट ओनर के लिए, जो सबसे पहले गाड़ी खरीदेगा उसके लिए 15 साल जो लाइफ होती है गाड़ी की, लाइफ टाइम वारंटी ऑफर की है। 15 साल तक आपकी गाड़ी की बैटरी को कुछ नहीं होगा, और अगर होता है तो टाटा मोटर्स उसका जिम्मेवार रहने वाला है। और फिफ्थ, जो एक छोटा सा चेंज है ब्रोशर के अंदर, बट मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग ड्राइव लेकर जाएंगे इस गाड़ी को, तो शायद आपके सबसे काम का वो फीचर है, वो है फास्ट चार्जिंग। 65 किलोवाट के फास्ट चार्जर से आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। तो अब बताइए पैकेज में कहाँ कमी छोड़ी है टाटा मोटर्स ने, और ड्राइविंग कैसी है। तो मैं अभी कोची में चला रहा हूँ। एक तो सस्पेंशन ईवी के काफ़ी बेहतरीन होते हैं। अगर आपने आइस वर्जन चलाया है टाटा पंच का या किसी भी छोटी गाड़ी का, और अब जब आप ईवी चलाएंगे तो एक नोटिसेबल डिफरेंस आप फील करने वाले हैं ड्राइविंग के अंदर। सस्पेंशन थोड़े से सॉफ्टर साइड होते हैं, गड्ढों के ऊपर से जब गाड़ी को निकालते हैं तो अंदर जर्क्स वगैरह फील नहीं होते, स्मूथली ग्लाइड करते हुए गाड़ी निकल जाती है, और वही आपको यहाँ पर फील होने वाला है। ड्राइविंग डायनेमिक्स में आपको स्टीयरिंग फीडबैक बढ़िया मिल जाता है, ब्रेकिंग भी अच्छी है गाड़ी की सिटी के हिसाब से। ब्रेक रीजनरेशन आया है, पैडल शिफ्टर से आप ब्रेक रीजनरेशन मोड को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। लेवल 3, लेवल 1, 2, 3 मतलब 4 लेवल्स मिले हैं। उसके अलावा एक इको मोड है जिसमें हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, एक स्पोर्ट्स मोड है जिसमें पावर आपको भरपूर मिलने वाली है, 130 PS की पावर, और टायर्स पर तो 2000 Nm का टॉर्क है। ये देखिए, अंडर 9 सेकंड में 0 to 100 की स्पीड ये गाड़ी पकड़ लेती है। वापस से इको मोड पे शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि लंबा चलाना है। तो पावर भरपूर है, इको मोड के अंदर भी ठीक है। और अगर कभी आपको लग रहा है कि आपको ओवरटेक करना है, जल्दी से करना है, तो सिर्फ आपको एक बटन प्रेस करना है, गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड में डालना है, और ये सीट के आपको जो चिपकाने वाली है ना, ये ऐसे, ये वाला फैक्टर आपको पसंद आएगा। तुरंत जो टॉर्क है ना, इंस्टेंट टॉर्क, इंस्टेंट पावर, ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है इस गाड़ी की। और सबसे बेहतरीन चीज़ है, साइलेंट है, कोई शोर नहीं है केबिन के अंदर, स्मूथ है। बाहर का जो नॉइस आता है ना आमतौर पर, टायर का नॉइस या आउटसाइड जो विंड नॉइस वगैरह है, वो ना के बराबर इस गाड़ी के अंदर। केबिन काफ़ी साइलेंट है और पसंद आएगी आपको गाड़ी। पसंद क्या आएगी, आप ले ही लेंगे, एक बार चला लेंगे इसको तो। और ख़राब रास्ते के ऊपर तो लाजवाब राइड है। ग्लाइड करते हुए ऐसे लगता है कि आप पानी के ऊपर चला रहे हैं, रोड तो है ही नहीं। इतना बेहतरीन लगने वाला है आपको। आधी बैटरी यहाँ पर ख़त्म हो गई है।
गाड़ी चल चुकी है 164 किलोमीटर, 165 किलोमीटर। 330 के आसपास की रेंज अगर निकल कर आती है तो बढ़िया रेंज होगी इस गाड़ी की। कंफर्ट की बात करें तो मेरी हाइट है 6 फीट 1 इंच। सीट की साइज़ आप देखिए, ये मेरी कंप्लेंट रहती थी पहले टाटा मोटर्स की गाड़ियों के साथ में, बट अब इन्होंने इसको रेक्टिफाई किया है, सीट्स बड़ी देनी चालू कर दी हैं और कंफर्टेबल है। लेदर सीट्स आपको मिलेंगी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर। दूसरा, आपको यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलने वाली हैं। वेंटिलेशन फंक्शन ऑन कीजिए और अब आराम से आप ड्राइव कीजिए। और मेरी हाइट का अगर ड्राइवर है तो उसके पीछे लेग रूम थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा सीट को पीछे करता हूँ। सेगमेंट की थोड़ी छोटी गाड़ी है बट सीटें बहुत बड़ी हैं। अंडर थाई स्पोर्ट काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी बड़ी साइज़ की सीट्स हैं, आगे तक सीट्स हैं। इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है और पीछे बैक रेस्ट भी काफ़ी आपको कंफर्टेबल रहने वाला है। सेम आपको रियर सीट के ऊपर लगने वाला है। सीट्स का जो कंफर्ट है वो अच्छा है। पीछे भी आपको आर्मरेस्ट मिलने वाली है, बट लेग रूम थोड़ा सा कम लग सकता है अगर 4 अडल्ट मेरी हाइट की इस गाड़ी के अंदर ट्रैवल करने वाले हैं। हाँ, अगर फैमिली के साथ कर रहे हैं तो लेडीज़ और बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, या फिर अगर आपकी हाइट 5, 6, 5, 7 के आसपास है तो आप कंफर्टेबल रहने वाले हैं रियर सीट के ऊपर भी। और सेफ्टी तो वैल्यू एडिड है। 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड रखा है और टाटा मोटर्स की सेफ्टी के बारे में ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा है नहीं। आप सब लोगों को पता है कि कितना सेफ, सिक्योर, सॉलिड पैकेज है टाटा पंच। गाड़ी की बैटरी 25% बची है और गाड़ी चल गई है 255 किलोमीटर्स। 1/4 बैटरी बची हुई है। अगर कंसीडर करें तो 350 भी छू सकती है। 350 तो नहीं छुएगी, बट हाँ 335 के आसपास ही मुझे लग रहा है रेंज आने वाली है। अब आप सोच रहे हो यार गौरव भैया इतनी तारीफ कर रहे हैं गाड़ी की, तो कमी क्या है? सच बताऊँ ना, कोई खास कमी है ही नहीं गाड़ी के अंदर। अगर आप रियर लेग रूम के साथ कंफर्टेबल हैं, अगर आपकी फैमिली में बहुत लंबे लंबे लोग नहीं हैं, या फिर लंबे लोग हैं वो पीछे बैठ के ट्रैवल नहीं करने वाले, आपको इस गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं मिलने वाली। कमी छोड़ी नहीं है टाटा मोटर ने। जितनी भी कमियां थी, कमियां एज इन पुराने वेरिएंट के अंदर एक रेंज का इश्यू था, एक फास्ट चार्जिंग नहीं आती थी, कुछ फीचर्स कम थे, तो उन सबको दूर कर दिया है, वो पैकेज बना दिया है। अब आप सीरियसली इस पैकेज को कंसीडर कर सकते हैं और इस कीमत में ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला आपको, कुछ भी नहीं। मारुति के पास नहीं है, hyundai के पास नहीं है, महिंद्रा के पास नहीं है, इस कीमत में तो नहीं है। और बैटरी यहाँ पर बची है 20%। गाड़ी चल चुकी है 268 किलोमीटर्स। सेफर साइड है। अगर आप 270 किलोमीटर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, दिल्ली से जयपुर आई गेस 270 है, दिल्ली से चंडीगढ़ भी आई गेस 270 है, तो आप एक फुल चार्ज में पहुँच जाएंगे और 20% बैटरी भी आपकी वहाँ पर पहुँचने में बची होगी। तो ये एक सेफर साइड है। जो 5 किलोवाट से बैटरी इंक्रीज हुई है ना, वो कहीं ना कहीं ये लास्ट का जो 20% है ना, यही वाला फैक्टर है। ऐसे एक चीज़ और मैं बता दूं कि कोची से बाहर निकलते ही जो बाहर का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है। तो एसी को लगातार कूलिंग पे रखा हुआ है हमने यहाँ पर, और टेम्परेचर अभी हम 20 के आसपास किया हुआ है। तो ये टेम्परेचर बढ़िया से मेंटेन करके रखा है। हालांकि इसमें रियर एसी वेंट्स नहीं है गाड़ी के अंदर। गाड़ी वैसे काफ़ी छोटी है, तो ये वाले एसी वेंट ही काफ़ी बढ़िया से काम कर रहे हैं पीछे। शुरुआत में जब गाड़ी एकदम से गर्म होती है ना, तब थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, 5-7 मिनट का। दूसरा, अगर आप बोलें कि कुछ छोटा मोटा कुछ ऐसा गाड़ी के बारे में बताना चाहें, तो आप कितना जल्दी जल्दी गाड़ी को चला लो, 9 सेकंड में 0 to 100 कर लो, बट जब आप यहाँ करेंगे ना तो PRND ये वाला डायल आपको थोड़ा सा लगेगा टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा टाइम ले रहा है। आप इसको नज़ाकत से शिफ्ट कीजिएगा, बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा, ये थोड़ा सा स्लो लग सकता है, बाकी गाड़ी बढ़िया है। अब एक साथ 2 नोटिफिकेशंस आई हैं यहाँ पर कि बैटरी बची है अब 10%, लिमिटेड परफॉर्मेंस टॉर्टोइज बना आ गया है, और गाड़ी चल गई है 300 किलोमीटर पूरे। 90% में 300 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 10% बैटरी अभी भी बची हुई है। और अब वो समय आ गया जहाँ पर थोड़ा सा हार्ट बीट ना बढ़ जाती है, क्योंकि हमें एयरपोर्ट पहुँचना है, फ़्लाइट का टाइम नज़दीक है, और एयरपोर्ट यहाँ से तकरीबन है 38 किलोमीटर्स। अब इस 10% में 38 किलोमीटर गाड़ी जाएगी या नहीं जाएगी वो देखना होगा, और एयरपोर्ट पे चार्जर है या नहीं वो भी देखना होगा। और अब गाड़ी के अंदर बैटरी बची है सिर्फ 5%। एसी ने कूलिंग कर दी है बंद, सिर्फ अब इसका जो ब्लोअर है वो चल रहा है, और गाड़ी की टॉप स्पीड लिमिट हो गई है 59 पर। अब 59 से ऊपर की स्पीड पर आप गाड़ी को लेकर नहीं जा सकते हैं।
321.4 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। अच्छा, हमें जहाँ पहुँचना है एयरपोर्ट 18 किलोमीटर और बैटरी बची है 5%। बिल्कुल एज टू एज चल रहे हैं हम। अब गाड़ी में बैटरी बची है सिर्फ 3%। गाड़ी चल चुकी है 331 किलोमीटर्स। विंडोज़ डाउन कर रखे हैं, इस वजह से चला पा रहे हैं, नहीं तो गर्मी बहुत भयंकर है। 34-35 के आसपास। सनरूफ भी ओपन कर ली अब तो मैंने। और जहाँ पर जाना है वो जाना है हमें लगभग 8 किलोमीटर और। ये देखिए 8 किलोमीटर दूर और जाना है। 3% बैटरी बची हुई है, 2% बैटरी बची है और थोड़ा सा ट्रैफिक जैम आ गया अब यहाँ पर। 338 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। बैटरी अब बची है सिर्फ 1% और जहाँ पर हमें पहुँचना है वो भी है 1 किलोमीटर। बस बैटरी ख़त्म हो गई है, 0% गाड़ी चली है। 344 किलोमीटर चल गई है और अब फुल प्रेस करने के ऊपर भी गाड़ी की स्पीड 30 से ऊपर नहीं जा रही है। 30 की मैक्सिमम स्पीड है और हम चार्जर ढूंढ रहे हैं। कोई चार्जर दिख जाए, कोई चार्जर दिख जाए, कोई भी चार्जर दिख जाए, काम हो जाएगा। ऐसे देख के चल रहे हैं। एक चीज़ अच्छी है कि भीड़ भाड़ वाला एरिया है। तो एक टाटा का सर्विस सेंटर है अमित, और ये तो बॉडी शॉप है। चलो 0% में भी हमें एक चार्जर दिखा है। चार्जर है कार चार्जर। 0% बैटरी बची है गाड़ी की। 344.7 किलोमीटर हम गाड़ी को ड्राइव कर चुके हैं और हमें चार्जर मिल गया है बिल्कुल रोड के ऊपर। सामने रोड आपको दिख रहा है पीछे, यहाँ पर चार्जर मिला है। बट इसका पोर्ट आगे की तरफ है तो इसको डायल थोड़ी सी कंफ्यूजिंग रहती है कई बार जब आप जल्दी में होते हैं। टाटा ने एक चीज़ काफ़ी अच्छी करी है कि उन्होंने सिर्फ गाड़ियाँ लॉन्च नहीं की, गाड़ियाँ लॉन्च होने से पहले उन्होंने टाटा पावर के नाम से अपना एक काफ़ी बड़ा कार चार्जिंग का जो नेटवर्क है वो खड़ा कर दिया है। और जहाँ पर मेरी अभी गाड़ी की बैटरी ख़त्म हुई है, जहाँ पर 0% हुई है, वहीं पर मुझे लकीली एक चार्जर मिल गया। आसपास और चार्जर्स हैं बट वो अलग अलग ऐप्स में आपको ढूंढने पड़ेंगे। 344.7 किलोमीटर गाड़ी को चलाया है हमने इस रेंज टेस्ट में। गाड़ी कंपनी का दावा था कि 355 के आसपास आप चला सकते हैं। 355 भी चला सकते हैं अगर आप थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड वगैरह यूज़ ना करें, गाड़ी को ज़्यादा तेज़ ना चलाएं बीच बीच में। बट कुल मिलाकर एक आपको आइडिया ज़रूर आ गया होगा कि एक फुल चार्ज में आप कितने किलोमीटर गाड़ी को चला सकते हैं। भाई जो पैकेज बनाया है ना, लाजवाब पैकेज है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो हुआ है चार्जिंग स्पीड में। यहाँ से बटन प्रेस करना होगा और बटन प्रेस करते ही कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करना है, अब इनको निकालना है, यहाँ से ये वाला पॉइंट निकालना है और अब ऐप के थ्रू इसको चालू कर देंगे हम। 65 किलोवाट की पावर से आप गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है अगर ये 60 किलोवाट का चार्जर होगा तो तकरीबन घंटे में गाड़ी को फुल चार्ज कर देगा। और अगर आपकी गाड़ी थोड़ी बहुत चार्ज है, लाइक 20% चार्ज है, तो 20 से 80% सिर्फ 25 से 26 मिनट में गाड़ी आपकी चार्ज हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी सारे सवालों का आपको जवाब मिला होगा। और अगर आप कंसीडर कर रहे हैं गाड़ी खरीदना तो बेझिझक आप टाटा पंच ईवी को खरीद सकते हैं। एक अलग लेवल का आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है और पॉकेट फ्रेंडली एक ड्राइव रहने वाली है टाटा पंच ईवी। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव लेता ही मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।